नमस्कार। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉलेज व्याख्याता के लिए जो तीसरा पेपर है वो होने जा रहा है 7 जनवरी को। उसके लिए हम राजस्थान में प्रजामंडल जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको एक बार पढ़ेंगे और क्लास को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि कम समय में ज्यादा रिवीजन हो सके। तो प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी, आइए देखते हैं पहले कि सबसे पहले राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत है वो सबसे पहले प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत होती है और ये 1931 में हो जाती है। और 1931 में इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष है वो चिरंजीलाल मिश्र को है वो बनाया जाता है। 1936 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, 1931 में बनाने के बाद में इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। 1936 में इसका पुनर्गठन किया जाता है और 1938 में इसका अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज को है वो बनाया जाता है। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था कि रियासतों में है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, उस अधिवेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था कि रियासतों में है वो प्रजामंडल की स्थापना की जानी आवश्यक है और प्रजामंडलों की स्थापना के बाद में एक प्रजाओं का संगठन बनाकर लोगों को जागरूक किया जाए और वो अपनी मांगे है वो राजा से रख सकती है और एक सुशासन चलाने के लिए वो प्रजामंडलों की है वो स्थापना की गई। तो याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में की जाती है और ये की जाती है कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा और जिसके अध्यक्ष थे चिरंजीलाल मिश्र थे। 1936 में इसका पुनर्गठन किया जाता है और 1938 में इसका अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज को है वो बनाया जाता है। चलते आगे। दूसरा प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भी 1931 में कर दी जाती है और इसकी स्थापना करता है कांतिलाल चौथानी करता है इसकी स्थापना। ठीक है, अगला तीसरा प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की जाती है और ये शेर राजस्थान जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है और इसका अध्यक्ष है वो भंवरलाल सराफ को बनाया जाता है मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष। ठीक है, चौथा प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की जाती है और यह स्थापना की जाती है कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की जाती है। तो याद रखना 1936 में। ठीक है, दो प्रजामंडल 1931 में, कौन से? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। और 1934 में एक ही प्रजामंडल है वो है मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अगला है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हो जाती है कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। पांचवा प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना की जाती है 1936 में और ये की जाती है वैद्य मक्काराम के द्वारा। राजस्थान का ये पहला प्रजामंडल है जिसकी स्थापना है वो राजस्थान से बाहर है वो कलकत्ता में की जाती है। यह भी याद रखना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो राजस्थान से बाहर है वो कलकत्ता में की जाती है। तो इसकी स्थापना की जाती है 1936 में। धौलपुर और बीकानेर की 1936 में की जाती है। अगला प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में की जाती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की जाती है और ये की जाती है हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो अलवर प्रजामंडल 1938 हरिनारायण शर्मा के द्वारा। सातवां प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की जाती है और यह था किशनलाल जोशी के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की भी स्थापना है वो बाहर की जाती है राजस्थान से। इसकी स्थापना रेवाड़ी में की जाती है भरतपुर प्रजामंडल की। ठीक है, और आठवां जो प्रजामंडल है उसका नाम है शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना की जाती है 1938 में। ये की जाती है रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। राजस्थान का ये पहला प्रजामंडल है जिसमें उत्तरदायी शासन की वो स्थापना की जाती है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का ऐसा
कौन सा प्रजामंडल था जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है? तो ये है शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, तो अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, इनकी स्थापना तीनों की 38 में होती है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना की जाती है 24 अप्रैल 1938 में, और 24 अप्रैल 1938 में स्थापना की जाती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, जिसको मेवाड़ का गांधी कहते हैं। और इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है ये बनाया जाता है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। बहुत बार प्रश्न आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता, और स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, प्रथम अधिवेशन होता है इसका 25-26 नवंबर 1941 में उदयपुर की शाहपुरा हवेली में इस प्रजामंडल का सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन है वो जेबी कृपलानी ने किया था। ठीक है, अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1939 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की जाती है। पहले इस कोटा प्रजामंडल को है 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा है वो हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से किया जाता है। उसके बाद में त्रिलोकचंद माथुर 1939 में है वो कोटा प्रजामंडल के नाम से इस प्रजामंडल की स्थापना करता है। और अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना की जाती है 1939 में, जिसका स्थापना करता था गोकुल भाई भट्ट। कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। तो 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1939 में होती है, और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने, और इसका अध्यक्ष बनाया गया जमाल शाह को। इसको बनाया गया जमाल शाह को। तो याद रखना 1939 में 3 प्रजामंडल, कोटा, सिरोही और किशनगढ़। अगला प्रजामंडल आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ जो एक ठिकाना था, इसमें प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1942 में कन्यालाल सेठिया के द्वारा। उसका अध्यक्ष बनाया जाता है भंवरलाल निगम के, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942। ठीक है, किसके द्वारा? कन्यालाल सेठिया के द्वारा, और अध्यक्ष बनाया जाता है भंवरलाल निगम को। ठीक है, अगला प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल, और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, और इसकी स्थापना करता था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अगला आता है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में मिठालाल व्यास ने की थी। किसने? मिठालाल व्यास ने की थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जैसलमेर से बाहर है, वो जोधपुर में की गई थी। कहां पे की गई थी? जोधपुर में इस प्रजामंडल की वो स्थापना की गई थी। अगला प्रजामंडल आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इस प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में होती है, और इसकी स्थापना चुन्नीलाल व अमृतलाल के द्वारा है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अगला प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1944 में की जाती है भोगीलाल पांड्या के द्वारा, जिसको वागड़ का गांधी कहते हैं। तो डूंगरपुर में जनजागृति पैदा करने का श्रेय है वो भोगीलाल पांडे को जाता है, और उन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की वो स्थापना की थी। और अंतिम जो प्रजामंडल आता है हमारा वो है झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1946 में। ये की थी मांगीलाल भव्य ने। झालावाड़ जो प्रजामंडल था, इसमें जो राजा थे, राजाओं ने इस प्रजामंडल को है वो आश्रय दिया था। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल अंतिम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना है वो मांगीलाल भव्य ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल यानी इसकी स्थापना 1934 में पहले नैनूराम शर्मा ने कर दी, और उसके बाद में है बाद में इसकी स्थापना है त्रिलोकचंद माथुर ने 1939 में इसकी दूसरी बार स्थापना की थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत थी टोंक रियासत, मुस्लिम रियासत, जिसमें किसी भी प्रजामंडल की वो स्थापना नहीं हुई थी। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान के जो विभिन्न प्रजामंडल है उनको एक नजर में पढ़ा। ये क्लास है
वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता के लिए है, वो महत्वपूर्ण है। एक बार आप जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लें। एक तो सन और मेवाड़ या जितने भी प्रजा मंडल है इनके अध्यक्ष और इनके स्थापना करता है, इनको पढ़ लें। धन्यवाद दोस्तों।